नमस्कार, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते थे कि आज का तीसरा क्लास, आप सभी को तीसरा क्लास आज चलेगा, जो कि कल क्लास नहीं चल पाई थी कुछ समस्या हो जाने के कारण से, और आज तीसरा क्लास आपका है। और तीसरे क्लास में जैसे कि आप सभी का चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच। आज वर्ब आपको पढ़ाया जा रहा है। वर्ब मानी क्रिया, क्रिया का डेफिनेशन आज आपको बताएंगे, क्योंकि नाउन पढ़ाए थे, प्रोनाउन पढ़ाए थे। आज आपका वर्ब अर्थात क्रिया के विषय में पढ़ाएंगे। क्या होता है, इसका उदाहरण क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, आज आपका वर्ब चलेगा। जैसे इसका होता है मेन रूप से जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है। जिन शब्दों से मतलब जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है या उनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है तथा उन वाक्य के अर्थ का स्पष्ट होना पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है। जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है, काम का होना पाया जाता है या उनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट, वाक्य का अर्थ अर्थात क्या? स्पष्ट, मतलब स्पष्ट माने स्पष्ट, स्पष्ट होता है, उन्हें हम वर्ब अर्थात क्रिया कहते हैं। अब इसका हिंदी में डेफिनेशन, इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लिया जाए तब फिर बताया जाए। इंग्लिश में क्या होता है? ए वर्ब इज ए वर्ड which something about a subject। सब्जेक्ट माने विषय। देखिए, वर्ब माने क्रिया का डेफिनेशन हिंदी में क्या होता है? जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है या उनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, अर्थात वर्ब कहते हैं। ये इंग्लिश में डेफिनेशन है। ए वर्ब इज ए वर्ड which, उसके बाद समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। अब इसका मतलब जिन शब्दों से, मतलब कोई भी वाक्य हो, कोई भी शब्द हो, उनसे हमको क्या अर्थ स्पष्ट होता है, कोई भी जानकारी स्पष्ट होता है, अर्थात अर्थ मतलब किसी भी प्रकार का अर्थ हो स्पष्ट होता है, तथा उनके प्रयोग से वाक्य, जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है या उनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है
काम का होना पाया जाता है या उनके प्रयोग से वाक्य का कोई भी अर्थ स्पष्ट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको हम इरेज करें, मतलब मिटा दें। ये इंग्लिश में है, इसको आप सभी लोग ले लीजिए, मिटाएं। इसका एग्जाम्पल लिखिए, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जैसे आप खाते हैं खाना, फिर खाने के बाद क्या करते हैं आप? पानी पीते हैं, अर्थात पीना। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप? सोते हैं। खाने के बाद सोना चाहिए ना, चाहिए कई मिनट, आधा घंटा सोए, लेकिन आदमी थोड़ा आराम करता है, सोना। फिर उसके बाद क्या है? नहाना, मतलब नहाना, सॉरी नहाना। और भी कहते हैं इसके बाद आदि। ये क्या है? वर्ब के उदाहरण, जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना इत्यादि। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ईट माने खाना, ड्रिंक माने पीना, स्लीप माने सोना, बाथ माने नहाना। ये सब क्या है? इंग्लिश में इनके मीनिंग है। जैसे स्लीप माने सोना, बाथ माने नहाना, ईट माने खाना, ड्रिंक माने पीना। ये सब वर्ब के क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े हम। अगला टॉपिक क्या है? माने विशेषण। अगला मैं नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, और क्या मैं पढ़ाया? वर्ब पढ़ाया। अब उसके बाद एडजेक्टिव माने विशेषण। विशेषण का हिंदी में डेफिनेशन अब लिखिए। हिंदी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में डेफिनेशन, जो शब्द किसी संज्ञा, जो शब्द किसी संज्ञा, संज्ञा अर्थात नाम, NOUN, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या सर्वनाम की क्या करता है? सर्वनाम की विशेषता, विशेषता क्या करता है? विशेषता प्रकट करता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या कहते हैं उन्हें हम? एक मिनट, सॉरी, एडजेक्टिव कहते हैं अर्थात एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण, जो एडजेक्टिव विशेषण, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या होता है? जो शब्द किसी संज्ञा अर्थात नाउन, संज्ञा का क्या होता है? जैसे राम, मोहन, श्याम इत्यादि, ये सब नाउन अर्थात सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन, जैसे मैं, तुम, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। की विशेषता, इनकी विशेषता अर्थात नाउन, प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़े हम। अब इसका उदाहरण,
उदाहरण क्या होगा? उदाहरण काला, मोटा, काला, मोटा, लंबा। लंबा के बाद क्या होता है? चालाक, चालाक, सुंदर, सुंदर। ये सब क्या है? एडजेक्टिव के उदाहरण है। जैसे कोई बोलता है कि वह काला आदमी है, वह मोटा आदमी है, क्या उसकी बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। वह लंबा आदमी है, वह चालाक आदमी है, वह एक सुंदर आदमी है। ये क्या है? वर्ब अर्थात विशेषण। नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो प्रकट करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। आज के क्लास में केवल इतना ही। अगले टॉपिक पे आप सबको पढ़ाया जाएगा दूसरा, क्योंकि चलिए अगला टॉपिक कल का रहेगा। नेक्स्ट क्लास अगला टॉपिक क्या रहेगा बताओ आपसे? अगला टॉपिक मतलब वर्ब के बाद क्या आता है? क्रिया आती। वर्ब के बाद क्या? वर्ब का क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब माने क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण क्या होता है? हाँ, क्रिया विशेषण। अब अगला टॉपिक कल का रहेगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, और अगला आपका टॉपिक चलेगा एडवर्ब। नेक्स्ट क्लास 4 में। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सभी का धन्यवाद, जो कि आप सभी लोग इतना समय दिए, और जो कि हमारे छात्र भी हैं, कुछ लोग ये भी आते हैं पढ़ने के लिए। और आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।